कश्यप। आज आप और मैं हम दोनों मिलकर करेंगे डायमेंशन की रिमेन 2 एप्लीकेशंस को। लास्ट वीडियो में हम इसकी पहली 2 एप्लीकेशन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम अननोन फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करना और रिलेशन को डिराइव करना सीखेंगे। ये सारा कुछ हम करेंगे एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल की हेल्प से। तो काम शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब डायमेंशन की हम अगली एप्लीकेशन करते हैं। लास्ट वीडियो में आप इसकी 2 एप्लीकेशन कर चुके हैं। पहली एप्लीकेशन थी कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स और दूसरी एप्लीकेशन थी टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फिजिकल रिलेशंस अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज़। अब नई एप्लीकेशन है थर्ड इसकी, टू फाइंड द अननोन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इसमें एक मैंने एग्जांपल लिया है जहाँ पर कि P = m/v माइनस AX/v है। हमें यहाँ पर V एंड A फाइंड करना है, वेयर P फॉर मोमेंटम, M फॉर मास, T फॉर टाइम एंड X फॉर डिस्टेंस है। तो इसमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है, हम इसमें पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ इसमें करना क्या है। हमें ये जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में सीखा था कि लेफ़्ट हैंड साइड की जो भी डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के हर एक टर्म में होनी चाहिए। यानी कि जो मोमेंटम की डायमेंशन है वो इसके mv/t के इक्वल होगी और ax/v के इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए अगर आप इसको लेके चलते हैं ax/v को, तो यहाँ पर a और v की दोनों की डायमेंशन आपको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे कि ये mv/t को p के इक्वल रखेंगे और यहाँ से पहले v की डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। उसके बाद में फिर हम ax/v को p के इक्वल रखेंगे और a की डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। इस तरीके से हमें पता चल जाएंगी v और a कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो काम शुरू करते हैं। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर कर दिया है। मैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस लिख दी, यानी कि आप डायमेंशन का प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। P को mv/t के इक्वल रखा, यहाँ पर हमें v निकालना है। यहाँ पर तो v निकालने के लिए P × t/m इधर कर दिया। अब सबकी डायमेंशन पुट कर दो। मोमेंटम की डायमेंशन होती है mL/t-1, टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल T और मास की डायमेंशन m से m कट जाएगा, एक T से T कट जाएगा, डायमेंशन आ जाएगी L, यानी v जो है वो डिस्टेंस या लेंथ L के इक्वल है। ठीक है, अब इसको इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट का भी सॉल्यूशन मैंने कर दिया है यहाँ पर। अब हमने P और जो सेकंड टर्म था इन दोनों को आपस में इक्वल रखा। हमें तो A चाहिए, तो हमने A = P × v/x रख दिया। P की डायमेंशन mL/t-1 है और v की अभी आपने L निकाली थी यहाँ पर, और x लेंथ है यहाँ पर, ये देखिए। तो डिस्टेंस की डायमेंशन L हो जाएगी, L से L कटकर आंसर आ जाएगा mL/t-1। अब आपको ये चेक करना है कि आपका आंसर सही है नहीं। तो आप क्या करिए, ये जो आपने डायमेंशन निकाली हैं इनको यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए अगर यहाँ पर m रखते हैं, यहाँ पर L रखते हैं, अपॉन में t आएगा, mL/t, और t जब ऊपर उठ के जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, mL/t-1। यही डायमेंशन मोमेंटम की होती है। जब आप इस पर आएंगे तो a की जगह क्या रखेंगे, mL/t-1, और x की जगह क्या रखेंगे, L, v की जगह भी L रखेंगे, L से L कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, mL/t-1। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ भी mL/t-1 आ गया, यहाँ भी mL/t-1 आ गया, यहाँ भी mL/t-1 आ गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं जिससे कि क्वेश्चन हमें और अच्छी तरह समझ में आ जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में v = a/t+b/t+c है। यहाँ पर फाइंड ABC, वेयर v = वेलोसिटी, t = टाइम दे रखा है आपको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये v = a+t से, मैं जैसे कि फिर दोबारा रिकैप दे रहा हूँ आपको कि जब भी कोई एक फिजिकल रिलेशन होता है तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड की जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन राइट हैंड साइड की फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के इक्वल होती है। अब उसमें टर्म्स चाहे कितने भी हो, जैसे यहाँ पे 2 टर्म है, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, तो ये जो v की डायमेंशन है इसके इक्वल होगी और सेकंड टर्म के इक्वल होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले v = a/t से a की डायमेंशन फाइंड करते हैं, उसके बाद में v = v/t+c रखकर b और c की डायमेंशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने a को फाइंड कर लिया है, v फॉर वेलोसिटी दे रखा है, t फॉर टाइम दे रखा है। डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हैं, v = a/t रख दिया, डायमेंशन को डायमेंशन के इक्वल रख दिया। हमें तो a फाइंड करना है, तो a = कितना हो जाएगा, t v के नीचे चला जाएगा तो v/t आ जाएगा, a = v/t। ठीक है, अब डायमेंशन पुट कर दीजिए। v की डायमेंशन क्या होगी, L/t-1, t की टाइम की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल T को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये t⁻⁻1 हो जाएगा, t⁻⁻1 t⁻⁻1 ऐड होकर क्या हो जाएंगे, t⁻⁻2। तो a = आ जाएगा L/t⁻⁻2, ये इसकी डायमेंशन आ गई। अब इन दोनों टर्म को सॉल्व करते हैं, टर्म नंबर सेकेंड को फाइंड करते हैं वेलोसिटी की हेल्प से। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने v =
स्मॉल वी अपॉन टी प्लस सी रख दिया है। उसके बाद में इस टी प्लस सी की वी के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दी, तो यहाँ पर आ जाएगा वी टी प्लस वी सी इक्वल्स टू स्मॉल वी। इसके बाद में जो वी सी वाला टर्म है उसे दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हमें सी और वी दोनों ही पता नहीं है, तो वी टी इक्वल्स टू वी माइनस वी सी आ गई। अब हम जो हमने प्रोसेस यहाँ पर फॉलो किया था इस जगह पर, वही प्रोसेस हम अब यहाँ पर फॉलो करेंगे, यानी कि जो वी टी वाला टर्म है इसे इक्वल्स टू वी रख देंगे, इसकी डायमेंशन आ जाएगी। उसके बाद में फिर वी सी और इन दोनों वी टी को इक्वल कर देंगे, तो हमारी डायमेंशन निकल के आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन कर दिया है, आप देख रहे होंगे यूजिंग डी का मतलब है डायमेंशनल एनालिसिस। मैंने स्मॉल वी को वी टी के इक्वल रख दिया, तो वी की डायमेंशन एल टी माइनस वन आ जाएगी और टाइम की टी आ जाएगी। अब एक टी से एक टी की पावर माइनस वन कट जाएगा, तो वी की डायमेंशन आ गई लेंथ, यानी वी लेंथ के इक्वल है। इसके बाद फिर ये जो वी टी है, यानी कि ऊपर जो इक्वेशन बनी थी इस जगह पर, उस इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। वी टी इक्वल्स टू वी सी कर दीजिए, तो वेलोसिटी से वेलोसिटी की क्वांटिटी कट हो जाएगी, सी इक्वल्स टू आ जाएगा टी, यानी कि सी की डायमेंशन टी के इक्वल हो जाएगी। जैसे कि लास्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जो सी की वैल्यू आई है, जो सी की वैल्यू आई है, जो बी की वैल्यू आई है और जो ए की वैल्यू आई है, इन सब वैल्यू को आप मेन इक्वेशन पुट करिए यहाँ पर। अगर इस टर्म नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट करने पर एल टी माइनस वन आता है, और टर्म नंबर टू में, यानी इसकी ये वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद में अगर सभी क्वांटिटीज़ की वैल्यू एल टी माइनस वन आती है, तो इसका मतलब आपका रिलेशन बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, ये बिल्कुल ठीक रिलेशन है, फिर भी आप अपनी एक्यूरेसी को, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए से एक बार चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए देता हूँ होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं प्रैक्टिस के फॉर्म में दे रहा हूँ। यहाँ पर एक गैस इक्वेशन दी गई है, बहुत ही फेमस गैस इक्वेशन है ये। ब्रैकेट में p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू इन द ब्रैकेट v माइनस स्मॉल v इक्वल्स टू आर टी। फाइंड ए एंड बी। आपको ये स्मॉल ए स्मॉल v कांस्टेंट फाइंड करने हैं, वेयर p इक्वल्स टू प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन आप फोर्स अपॉन एरिया से निकाल सकते हैं। v फॉर वॉल्यूम, इसकी डायमेंशन एल क्यूब होती है। t फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसकी डायमेंशन k है। t वैसे भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। एंड गैस कांस्टेंट R की जो डायमेंशन है वो ml 2t की पावर माइनस 2 k की पावर माइनस 1 मोल इन्वर्स है। तो इसे आप एज ए प्रैक्टिस करें, आपको बहुत ही इसमें इंटरेस्ट आएगा और इसका आंसर ज़रूर बताएं मुझे क्या आ रहा है। मैं यहाँ पर आंसर भी लिख देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिए हैं। ए का आंसर जो है ml की पावर 5 t की पावर माइनस 2 है, और स्मॉल b का आंसर है m की पावर 0 l की पावर 3 t की पावर 0। तो आप इनको सॉल्व करें और इन आंसर्स को फाइंड करें, आपको बहुत ही इंटरेस्ट और इसमें मज़ा आएगा, ठीक है। अब हम इसकी नई एप्लीकेशन करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू ड्राइव रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़। इसको करने के लिए, समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और एग्जांपल आपको सामने लिखा हुआ है, इसमें एक बार रीड कर देता हूँ। द वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन इट्स मास स्मॉल m, its velocity small v and Planck's constant small h show dimensionally that lambda proportional to h upon m into v। ये हमें करना है। सॉल्यूशन करते हैं। हमें दिया गया है कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू मास वेलोसिटी एंड प्लैंक कांस्टेंट, ये तो हमें दिया गया है। हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, हमें ना तो अब जो हमारा रिलेशन आएगा हमें ये नहीं पता कि उसमें मास की भी कोई पावर हो सकती है, वेलोसिटी की भी पावर हो सकती है, नहीं हो सकती, या प्लैंक कांस्टेंट की हो सकती है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि एम वी और एच इनकी पावर अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी। तो सॉल्यूशन के स्टेप 1 में आपने क्या किया कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी पूछी गई है और वो जिन पर डिपेंड करती है उसे प्रोपोर्शनल लिख कर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिजिकल क्वांटिटी है उनकी पावर ए बी सी ले लेते हैं और साथ में इक्वल्स टू लगाकर कांस्टेंट की रख देते हैं। ये स्टेप 1 की प्रोसेस है। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे कि हम इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को पुट करेंगे। स्टेप 2 को अप्लाई करते हैं और यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, डी का मतलब है डायमेंशनल एनालिसिस। तो आपने क्या किया यहाँ पर कि लैम्डा एक वेव लेंथ है, वेव की लेंथ, यानी कि ये डिस्टेंस है, तो उसकी डायमेंशन हो जाएगी एल, लेकिन यहाँ पर एम की पावर 0 टी की पावर 0 भी साथ के साथ लगाएं। इसके बाद में मास की डायमेंशन एम हो जाएगी, उसकी पावर ए, स्पीड की डायमेंशन एल टी माइनस 1 हो जाएगी पावर बी, और जो प्लैंक कांस्टेंट एच है उसकी डायमेंशन एम एल टू टी माइनस 1,
उसकी पावर c। अब इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे कि इधर m की पावर्स और इधर m की पावर्स एक तरफ कर लेंगे, यहाँ l की पावर और यहाँ l की पावर एक तरफ कर लेंगे, यहाँ t की पावर और यहाँ t की पावर एक तरफ कर लेंगे। कैसे करते हैं बताता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। ये जैसे m की पावर 0 यहाँ पर लिख दिया, l की पावर 1 थी तो l की पावर 1 लिख दी, t की पावर 0 थी, t की पावर 0 लिख दिया। इस वाली लाइन को जरा अच्छी तरह समझिए आप। यहाँ पर m की पावर जो पूरी की पूरी इक्वेशन में जितने भी m है उन सब की पावर को एक तरफ लिखना है। देखिए एक तो यहाँ पर m की पावर a है, एक m यहाँ पर है। जब इस पावर c को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो m की पावर c यहाँ पर आ जाएगी। अब आपके पास में 2 m हो जाएंगे, एक m की पावर a यहाँ पर, एक m की पावर c यहाँ पर। ठीक है, मैं अगले स्टेप में एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैंने अगले स्टेप में करके दिखा दिया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये m की पावर a यहाँ पर है, m की पावर c यहाँ पर भी है, यानी कि मैं c का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पावर में। ऐसे ही l की पावर ट्वाइस c इधर हो जाएगी, l की पावर माइनस c यहाँ पर हो जाएगी। अगर b के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो l की पावर b यहाँ पर आ जाएगी, l की पावर t की पावर माइनस b यहाँ पर आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस पूरी की पूरी इक्वेशन में से जहाँ जहाँ m की पावर है एक तरफ कर लो। जैसे m की पावर एक तो आपके पास यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो आपके लिख देंगे इस जगह m की पावर a प्लस c। ठीक है, आगे l पर आते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर l की पावर b है, यहाँ पर l की पावर ट्वाइस c है, तो इधर क्या आ जाएगा l की पावर b प्लस 2c। ऐसे अब t पर आ जाइए। यहाँ पर देख रहे हैं आप t की पावर, इस जगह देखिए t की पावर माइनस b यहाँ पर है और t की पावर माइनस c यहाँ पर है। तो अब t की पावर कितनी आ जाएगी, t की पावर माइनस b और माइनस c आ जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड m की पावर्स, l की पावर, t की पावर इनको एक तरफ कर लिया। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि अब आएगा स्टेप थर्ड में हम m की इन पावर्स को ABC पावर्स को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे स्टेप थर्ड में बताता हूँ। तो आप देख रहे हैं स्टेप थर्ड में मैंने क्या किया है कि कंपैरिजन ऑफ पावर्स फ्रॉम बोथ साइड। अब आपने क्या किया, ये देखिए m की पावर a प्लस c का m की पावर 0 से कंपैरिजन कर दिया। तो m की पावर दोनों तरफ एक जैसी होंगी, तो आपने a प्लस c इक्वल टू 0 लिख दिया। इधर l की पावर b प्लस 2c का l के साथ कंपैरिजन कर दिया लेफ्ट हैंड साइड से, तो b प्लस 2c इक्वल टू 1 आ गया। ऐसे ही t की पावर माइनस b और माइनस c का कंपैरिजन आपने t की पावर 0 से कर दिया, तो माइनस b माइनस c इक्वल टू 0 आ गया। अब ये इन इक्वेशंस का नाम मैंने x y z दे दिया है, और ये जो लैम्डा इक्वल टू k m की पावर a b की पावर v की पावर स्मॉल b h की पावर c को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब हमारा अगला टास्क क्या है, अगला टास्क ये है कि ये जो x y z इक्वेशन है इन तीनों को सॉल्व करके हम a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे और उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, काम शुरू करते हैं। तो स्टेप फोर्थ में हम फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c फ्रॉम x y z इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर z ली, ये वाली जो है माइनस b माइनस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब माइनस b को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का c। इस वैल्यू को कर देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर y। ठीक है, y वाली इक्वेशन कौन सी आपकी, ये रही b प्लस 2c इक्वल टू 1। तो यहाँ पर b की जगह रख देंगे माइनस का c। ठीक है, ये रख दिया आपने माइनस c प्लस 2c इक्वल टू 1। तो यहाँ पर c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इस वैल्यू को आप x में रख दीजिए, यानी कि a प्लस c इक्वल टू 0 में रख दीजिए यहाँ पर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, a प्लस c इक्वल टू 0, a प्लस c की जगह 1 रख देंगे इक्वल टू 0, या a इक्वल टू माइनस 1। अब हम क्या करते हैं कि जो भी आपने c की वैल्यू निकाली ये वाली, इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो b इक्वल टू माइनस c में। तो आपके पास आंसर आ जाएगा यूज़ वैल्यू ऑफ c इन b इक्वल टू माइनस c की वैल्यू तो 1 है तो b इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास a की b और c तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर पुट में कर देंगे और स्टेप 5 में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 5 में पुट द वैल्यूज़ ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट लैम्डा इक्वल्स टू k m रेज टू द पावर a v रेज टू द पावर स्मॉल v h रेज टू द पावर c में a b c की वैल्यू पुट करेंगे। You will get lambda equals to k m raised to the power minus 1 v raised to the power minus 1 and h raised to the power 1. That's why you will get lambda equals to k h upon m into v। और आपसे पूछा क्या गया था कि k को यहाँ से हटा देंगे, ये जो आपको दिख रहा है k हटाएंगे तो lambda प्रोपोर्शनल टू h upon m into v आ जाएगा, ये आपसे पूछा गया था।
और के की वैल्यू एक प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो क्वेश्चन में दी भी जा सकती है, नहीं दी जाती है तो आप के ही लिखेंगे सिंपल। और यहाँ पर लैम्डा प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन एम बी, फिर आंसर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन सामने देख पा रहे हैं, वैसे रीड कर देता हूँ। गिवन दैट द पीरियड कैपिटल टी ऑफ ऑक्सीलेशन of a gas bubble from an explosion under water depends on P, small d and capital E, where P is the pressure, small d is the density of the water and capital E is the total energy of the explosion. Find the dimensionally relation for capital T. अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन की इस पर नहीं जाना है कि एक्सप्लोजन कहाँ हुआ, किसने ऑक्सीलेशन करे, आपको बस ये चीज़ पकड़नी है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किसके प्रोपोर्शनल है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि पीरियड टी जो है वो किस किस पर डिपेंड्स करता है। सेकंड लाइन में अगर आप देखें वो प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी डी पर डिपेंड कर रहा है, कैपिटल ई पर डिपेंड कर रहा है और प्रेशर पी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। हमें केवल डिपेंडेंस को देखना है, क्वेश्चन की गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आगे जब पढ़ेंगे ना सेकंड बुक में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे देखने के लिए, तो टेंशन ना लें इस चीज़ की। तो सॉल्यूशन का हम स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में आपको गिवन है टी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डेंसिटी एंड द एनर्जी। तो यहाँ पर तीनों फिजिकल क्वांटिटी पर हमें नहीं पता है कि सॉल्यूशन में क्या पावर्स आएंगे, इसलिए अपनी तरफ से पावर ई रेज़ टू द पावर ए लगा दें, डी रेज़ टू द पावर स्मॉल वी और ई रेज़ टू द पावर सी लगा दें। इसके बाद t इक्वस टू के, जब इक्वस टू साइन लगाएंगे तो कांस्टेंट k रख देंगे और बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ एज इट इज़ आएंगी। स्टेप नंबर 2 पहले की तरह करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम यहाँ पर जो पावर्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की उनको एक तरफ लिख लेते हैं और डायमेंशन के साथ में। आप देख रहे होंगे ऑक्सीलेशन का जो टाइम पीरियड है वो टाइम के लिए डायमेंशन कैपिटल टी ही रहेगी, बाकी और कोई फिजिकल क्वांटिटी थी नहीं यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड में तो एम की पावर 0 एल की पावर 0 आ जाएगी। इधर प्रेशर के लिए डायमेंशन एम एल माइनस 1 टी की पावर माइनस 2 की पावर ए, डेंसिटी के लिए एम एल माइनस 3 की पावर होल पावर बी, और जो आगे एनर्जी है वहाँ पर एम एल 2 टी माइनस 2 की होल पावर सी। अब हमने अगले स्टेप में क्या किया है कि इधर ए के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पावर का, इधर बी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है सही फिजिकल क्वांटिटीज़ में, इधर पावर सी का मल्टीप्लाई कर दिया सही फिजिकल क्वांटिटीज़ की पावर में। दरअसल ये सिंबल्स हैं फिजिकल क्वांटिटी के। तो यहाँ पर m की पावर a, l की पावर माइनस a, t की पावर माइनस 2a हो जाएगी, इधर m की पावर b, l की पावर माइनस 3b, और इस वाले स्टेप में हो जाएगी m की पावर c, l की पावर 2c और t की पावर माइनस 2c। अब अगला स्टेप क्या रहता है, वही जो पहले किया था कि m की पावर यहाँ सभी जगह से एक तरफ ऐड कर लो, ऐसे ही l की पावर इन तीनों में से ऐड कर लो, ऐसे टी की पावर इन दोनों में से ऐड कर लो। तो यहाँ पर आ जाएगा m की पावर a प्लस बी प्लस सी, इधर आ जाएगा l की पावर माइनस a माइनस 3 प्लस 2c, और इधर आ जाएगा t की पावर माइनस 2a माइनस 2c। अब स्टेप नंबर 3 लेंगे। स्टेप नंबर 3 में हम कंपैरिजन करेंगे पावर्स का और फिर उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने कंपैरिजन ऑफ पावर्स फ्रॉम बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कंपैरिजन करके लिख दिया है। तो यहाँ पर m की पावर का जब कंपैरिजन m की पावर 0 के साथ होता है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 0 आ जाता है। l की पावर का कंपैरिजन l की पावर 0 के साथ में हो जाता है तो आंसर आता है माइनस a माइनस 3b प्लस 2c इक्वस टू 0। ऐसे ही t का जो कंपैरिजन जब t की पावर 1 से होता है तो माइनस 2a माइनस 2c इक्वस टू 1 आ जाता है। अब इन तीनों पावर को, इन तीनों इक्वेशन x y z को सॉल्व करके a b c की वैल्यू जो आएगी उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हम अब स्टेप नंबर 4 में इन ABC की इन तीनों इक्वेशन से ABC की वैल्यू फाइंड करते हैं। स्टेप 4 में हमने टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ABC फ्रॉम एक्स वाई जेड। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर Z से हम a प्लस सी इक्वस टू माइनस 1/2 फाइंड करते हैं, जिसे इक्वेशन नंबर L का नाम दे दिया जाता है। और इसी a प्लस बी इक्वस टू माइनस 1/2 की वैल्यू को हम पुट इन y कर देते हैं। ये y जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी x इक्वेशन x में पुट कर देते हैं इसे। ये जो x इक्वेशन है ये x में पुट कर देते हैं तो आपका b यहाँ पर a प्लस सी प्लस बी इक्वस टू 0, तो b इक्वस टू 1/2 आ जाता है। इस के बाद में इक्वेशन नंबर y और z, यानी कि ये दोनों इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर दो आपस में। तो y प्लस जेड को जब ऐड करेंगे तो माइनस 3a माइनस 3b इक्वस टू 1, यानी कि b इक्वस टू 1/2 आ जाएगा। सॉरी b इक्वस टू 1/2 की वैल्यू को
हम जब यहाँ पर पुट करेंगे -3a -3b में, तो a = -5/6 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपके पास b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब ये जो a की वैल्यू है इसे उठाकर इस इक्वेशन में रख दो, a + c = -1/2 में, जिसे हमने l का नाम दिया है। तो आपके पास -5/6 + c = -1/2, या फाइनली c आ जाएगा 1/3, b आपके पास आ चुका है 1/2 और a आ गया आपके पास -5/6। अब इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो जो वैल्यूज़ आप पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, a की जगह -5/6, d की पावर b है, b की जगह 1/2, e की पावर c है, c की जगह 1/3, तो आपका आंसर फाइनली आ जाता है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन t = k, d की पावर 1/2, e की पावर 1/3 और अपॉन में p की पावर 5/6। इस तरीके से आप अपना रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में। आपने तो इस तरीके से डायमेंशन की 2 एप्लीकेशन को सीखा आज। पहली वीडियो में आप इसकी पहले की 2 एप्लीकेशन सीख चुके थे, और इस वीडियो में आप इसकी बाद की 2 एप्लीकेशन सीख चुके हैं, अननोन फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करना और रिलेशन को डेराइव करना। आई होप कि आपको ये प्रोसेस, कंटेंट, मेथड अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो, और शेयर करें जिससे कि और भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके, और सब्सक्राइब करें जिससे कि आपके पास आने वाली जो वीडियोस हैं, जो आप आगे अपलोड होंगी वीडियो, उनकी नोटिफिकेशन आ सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एरर्स पर और सिग्निफिकेंट फिगर्स पर वर्क करेंगे और उनको समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।